नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए हम एक टेस्टिमोनियल लाए हैं जिसमें आप डॉक्टर की ही समस्या, जी हाँ, एक डॉक्टर जिनको वेरिकोसील हुआ, उन्होंने हमारी वीडियो देखी आप ही की तरह और हमें अप्रोच किया। लेकिन नॉर्मली जैसे कई बार हमारे पेशेंट्स को, लोगों को डाउट होते हैं, उनको भी डाउट था क्या ये रियल है या नहीं, कहीं फेक तो नहीं है, सच में असर होता है या नहीं। तो उन्होंने जब हमारे जो वीडियो के नीचे नंबर दिया गया होता है उस पर कॉल किया, हमारे डॉक्टर से बात की, हमारे डॉक्टर्स ने टेस्टिमोनियल्स उनके साथ शेयर किए, हमारे पेशेंट्स की रिपोर्ट उनके साथ शेयर की, तब उनको ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। उसके बाद उन्होंने हमारे डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उनको वेरिकोसील था, इस समस्या से बहुत परेशान थे, लेकिन जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो कुछ ही महीनों में उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो उनका पेन था वो शुरुआती दौर में ही खत्म हो गया, यानी कुछ दिन की मेडिसिन से ही उनका जो दर्द था उसमें उन्हें काफी आराम मिला। इसी के साथ साथ जब उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका था, वो लगातार हमारे डॉक्टर के साथ कनेक्ट थे और सही एक्सरसाइज, सही डाइट और सही ट्रीटमेंट को फॉलो करके उन्होंने किस तरीके से अपने वेरिकोसील को जड़ से खत्म किया, आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। हाँ जी, कैसे बढ़िया हैं बढ़िया। आप डॉक्टर बिटुन हाँ सर, कुमार अभी तो जी? अच्छा हूँ। जी सर। अच्छे हैं? जी। अच्छा, आपको ये बताइए कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम कब से हुई थी? सर 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से ये दिक्कत है आपको? क्या-क्या सिम्पटम्स आए हम्म। थे और कैसे पता चला कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है? सर पहले मतलब लेफ्ट साइड टेस्टिकल में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, मतलब एकदम माइनर, हुँ, और थोड़ा स्वेलिंग भी था। एक पहले दिन में ऐसा लगा, मैंने उसी दिन दवाई ली थी, और 2 दिन की मेरे को एलोपैथिक दवाई यहाँ से दी गई थी। ठीक है। बाद में मतलब हो जाएगा ठीक, ऐसे बोल रहे थे वो। साहब जो थे वो मतलब मेडिसिन की थे। और आफ्टर मतलब वो पेन तो वैसे ही था सर। फिर बाद में मैंने जो यहाँ का सर्जरी का जो सर है उसको बताया था। बाकी अल्ट्रासाउंड तभी निकाला और पता चला कि आप मतलब नॉर्मल जो है ना, जो डायमीटर एपिडिडेमिस वाला, वो थोड़ा सा बता रहा था, माइल्ड फॉर्म में। ठीक है। और वो सर ने फिर से मतलब 5 दिन की एलोपैथिक दवा दी थी उस टाइम पे, एंटीबायोटिक वगैरह जो देते हैं वही। तो आपने बाद उनसे मेरे पूछा को। नहीं हाँ जी आपने सर। उनसे पूछा नहीं कि ये दवाई किस चीज़ के लिए है? पेन किलर है या क्या है? क्योंकि एलोपैथी में तो वेरिकोसील के लिए सर्जरी ही ऑप्शन है। हाँ जी जी, मेरे को पहले बताया गया था कि आपको नॉर्मल है, लेकिन उसका फाइनली मतलब सर्जरी है इलाज। हुँ, हुँ। अगर मतलब इतना है, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मतलब उसका फाइनली मतलब सर्जरी करवानी पड़ता है, ऐसा बोला था। तो आपने कितने दिन एलोपैथिक मेडिसिन खाई थी? बस सर वो 5 दिन, वही 5 दिन। उसके बाद उसके बाद फिर उसके क्या किया बाद आपने फिर? सर मैंने उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह ये यूट्यूब वगैरह देख के सुबह में वॉकिंग वगैरह करता था। वो जो एक्सरसाइज है ना, मतलब लेग लेग अप करते हैं वॉल पे, वो हुँ, चालू की हुँ। थी। उससे थोड़ा आराम मिलता था, लेकिन वो जो पूरा रिजल्ट मेरे को मिलना चाहिए था ना, वो नहीं मिलता था। बाद में ठीक है। यूट्यूब से ही आपका कांटेक्ट किया था सर मैंने। अच्छा, यूट्यूब से ही आपको भारत होम्योपैथी के बारे में पता चला। जी, 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 जी। मैंने किसी को पूछा भी नहीं, बस यूट्यूब से ही देखा। वो जो आपने ऑडियो सभी का वीडियो जो रखे हुए हैं ना सर, तो जी, जी, मैंने जी। बस ट्रस्ट ऐसे ही किया कि चलो मैं भी डॉक्टर हूँ, ये लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सच कर रहे हैं। क्योंकि वीडियो सभी किसी फार्मर का है, किसी सिटी वाले का है, ऐसा देखा था, सभी का वीडियो देखा था मैंने सर पहले। अब आप देखिए, आप भी डॉक्टर हैं, आपकी वीडियो देख के भी 2-4 पेशेंट तो आएँगे ट्रस्ट करके कि जब डॉक्टर ठीक हो सकते हैं, तो मैं जी, भी जी, ठीक जी, हो जी। सकता हूँ। जी सर, क्योंकि मेरे को जो माइनर था उस टाइम पे जो सर्जरी बताई गई थी ना, मेरे को सर मैं ऐसा समझ रहा था कि मेरे को 1 दिन ही सिम्पटम बताई, 1 दिन ही हुआ था।
1-2 दिन हुआ था, बाद में मैंने ट्रीटमेंट चालू की और जब वो सर्जरी वाले साहब को मैंने बताया तब बोले कि मतलब वो अल्ट्रासाउंड के बाद तो उसका फाइनली रिजल्ट मतलब वही है सर्जरी, और मेरे को अच्छा सर्जरी करवानी नहीं थी। जी। जब आपने भारत हाँ। होम्योपैथी से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, उस टाइम पे क्या-क्या सिम्पटम्स थे आपको और मेडिसिन खाने के बाद फिर आपको कैसा महसूस हुआ था? हाँ सर, वो सिम्पटम मैंने बताया ना, मतलब हल्का सा पेन लेफ्ट साइड स्क्रोटम में, और हैंगिंग जो इश्यू आ रहा था वो मतलब थोड़ा-सा था, और मैं रेगुलरली वो एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा-सा मैं जानता था, यूट्यूब से वही कर रहा था। और आपकी मेडिसिन चालू करने के बाद जैसे वो समीर सर पहले से कॉन्टैक्ट में थे, हुँ, रहे हुँ। हैं, तो जैसे बताया गया एक्सरसाइज और डाइटिंग, पहले तो डाइटिंग प्लान वो फॉलोअप अच्छे से करना पड़ता है सर, मेडिसिन के साथ में। अच्छा, आपका प्रॉपर फ़ॉलो-अप होता था? हर हफ्ते कॉल जाती थी, सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझाई गई थी? जी सर, जी सर। क्योंकि पेशेंट अक्सर मैंने देखा है ऐसा करते हैं कि मेडिसिन लेने के बाद डॉक्टर की कॉल नहीं उठाते या प्रॉपर फ़ॉलो-अप नहीं देते। उनको ये लगता है सिर्फ़ दवाई से ठीक हो जाएँगे, लेकिन दवाई से ठीक नहीं होते हैं। जितनी नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं। मेडिसिन की है, उतनी इम्पोर्टेंस आपकी डॉक्टर के साथ टच में रहना, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टच में नहीं रहते, तो आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या आपको और इम्प्रूवमेंट करना है, ये सारी चीज़ें पता ही नहीं चलती है। जी सर। और साथ में मेरे को जो कॉन्स्टिपेशन वाला भी प्रॉब्लम था, तो वो सारा प्रॉब्लम मैं समीर सर के साथ बात करता था, तो बताते थे एक्सरसाइज वगैरह। अभी तो सब क्लियर है सर, बस मैं फ़ॉलो-अप अच्छे से कर रहा हूँ, अभी क्लियर है। अभी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक है आपका? हाँ सर, अभी ठीक है, अभी मैं एकदम हेल्दी हूँ सर। अच्छा, बिल्कुल, चलो अच्छी बात है। बाकी एक चीज़ मुझे आपसे मतलब वैसे ही पूछनी है कि बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के बाद ये लगेगा कि ये फ़ेक वीडियो है या आप ऐसे ही फ़ेक बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो उन पेशेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो आपका एड्रेस है गुड़गाँव, हरियाणा में पड़ता है ना मेरे ख्याल से? जी, जी, जी। जी, मैं रहने वाला हूँ गुजरात का, लूनावाड़ा जी। डिस्ट्रिक्ट है, महिसागर लूनावाड़ा सिटी, और ये पास में गोधरा के पास में पड़ता हूँ, मैं गुजराती हूँ, वेटनरी डॉक्टर हूँ, आपको पता ही है सर। हुँ, और हुँ। हमारा काम जो हो फील्ड में ही काम है, तो उसके वजह से ये सब हुआ था। अब अच्छा है, रिकवरी है, अच्छी है। तो ये जी, मतलब फेक वीडियो आजकल नहीं, ये सही है। जो भी लोग पीछे से देखेंगे, मतलब बाद में देखेंगे, वो यकीन करेंगे सर। और जी, लूनावाड़ा आजकल तो गुजरात में है, पंचमहाल। हुँ। आजकल तो गुजरात के लोग देश चला रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। वही तो सर। जी, और अच्छा। पहली बार मैंने होम्योपैथिक की सर दवाई, पहली बार मैंने ज़िंदगी में पहली बार ली है, और मेरे को मतलब पहले पढ़ा था आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक तो हुँ, हम हुँ। ऐसे भी लेते ही है। तो अच्छा रहा, मतलब कोई मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं। बस आपको कुछ भी दिक्कत काम करने में, मैं जॉब पर रेगुलरली जॉब पर जाता हूँ। पहले पहले भी कोई शुरुआत में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं आ रही। मतलब दवाई लेने की मतलब साथ में, ऐसा ऐसा जी, होता है जी, कि जी। सर एलोपैथिक जो दवा, एलोपैथिक दवा लेते हैं, जैसे कि ये बुखार हो गया, सर्दी वगैरह, तो मतलब वो थोड़ा मतलब भारेपन लगता है, काम पे नहीं जा सकते अगर फीवर ज़्यादा है, ऐसा-तैसा। तो इसमें ऐसा मेरे को कुछ दिक्कत मेडिसिन के बाबत में मतलब कुछ दिक्कत नहीं आई सर। ये भी होता है ना कि एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप एक क्वांटिटी एक लिमिट से ज़्यादा लेते हैं तो आपकी किडनी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है उसका। हाँ, हाँ। लेकिन जी, होम्योपैथी में जी। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा तो मैंने बस और ये दवाई जितनी मतलब 8-9 मतलब 8-9 महीना हो गए, जी, तो आप अच्छा खुद है, एक मतलब कोई। डॉक्टर हैं आप खुद जी एक सर। डॉक्टर हैं, आपको होम्योपैथी की तरफ ही क्यों अट्रैक्शन हुआ? क्योंकि अदर पैथीज़ भी है, आयुर्वेदा भी है और एलोपैथी में चलो मैं मानता हूँ सर्जरी ही ऑप्शन है, लेकिन आपको सिर्फ़ होम्योपैथी की तरफ अट्रैक्शन क्यों हुआ था कि चलो होम्योपैथी से ही मेरा वेरिकोसील ठीक होगा, ऐसा आपको क्यों लगा था? ट्रस्ट था या क्या था? हाँ सर, इसमें हाँ, ट्रस्ट ये था कि सर होम्योपैथिक दवा लेने के बाद में जो एक बार दवा लेंगे, तो ये डिसीज़ है वेरिकोसिल, वो रिकरेंट का चांस नहीं रहता सर, इसलिए। हाँ।
जी, जो भी जी पेशेंट देख रहे हैं मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी की एक चीज़ अच्छी है कि अगर एक बार आप मेडिसिन लेके ठीक हो जाते हैं, कोई भी बीमारी अगर आपकी एक बार ठीक हो जाती है, तो वो जड़ से खत्म हो जाती है, फिर वो लाइफ में कभी वापस नहीं आती है। अब जी जैसे जी 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 डॉक्टर जी मिथुन कुमार जी का वेरिकोसिल ठीक हो गया, तो अब ये लाइफ में इनको कभी दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगी। रीअकरेंस के चांस नहीं होते होम्योपैथी में। जी 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 सर। और कोई आपकी तरफ से फीडबैक भारत होम्योपैथी के लिए या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा था उस दौरान? जी सर, एक्सपीरियंस तो मतलब मेरे को जैसा चाहिए था वैसा मेरा बॉडी अभी है। मैंने बताया है कि समीर सर से जो बात हो रही थी, मेरा कॉन्स्टिपेशन मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है। ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब 50% से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता, तो ऐसे मतलब नॉर्मली हो रहा था, लेकिन पेट मतलब एकदम क्लियरली साफ नहीं हो रहा था। तो बाद में ही पता चला समीर सर के कांटेक्ट से ही कि मतलब अभी मतलब ये एक्सरसाइज करो, ये करो, तो उससे बढ़िया है। अभी शरीर से मतलब एकदम तंदुरुस्त हूँ सर। अच्छा, तो आपको खुद अच्छा फ़ील वो हो रहा है मेरे कि को हाँ, मैं अच्छा लगा। ठीक हो गया हूँ। जी 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 जी। क्योंकि पहले मैं परेशान रहता था कि यार ये शरीर में ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो अभी ऐसा नहीं सर, मैं मतलब एक्सरसाइज भी फॉलो कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, डाइट भी अभी फॉलो कर रहा हूँ, जैसे सर बताते हैं वैसे ही। हाँ, अभी तो कुछ दिन तक आपको परहेज़ करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद फिर आप रेगुलर जैसे पहले रहते थे वैसे चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हैं। अभी ठीक होने के बाद भी 30-40 दिन तक आपको परहेज़ करना है, ठीक है? जी जी सर। इसके अलावा और कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी आपका बिल्कुल प्रॉब्लम जो थी, जिसके लिए आप मेडिसिन ले रहे थे, वो ठीक हो चुकी है? हाँ जी सर, जी सर, जी सर। बस अभी मतलब मैंने अभी लिया है, तो बस थोड़ा थोड़ा सा मतलब 2-5% बाकी बता रहा है सर। हाँ, वो तो कोई नहीं, वो अभी तो ऐसे थोड़ा भी हो बहुत जाएगा आपके अभी। जी, जी, वो थोड़ा बहुत आपके टिश्यूज़ डैमेज है, तो वो धीरे-धीरे करके हील हो जाएँगे, ठीक है? जी 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 जी। बाकी जी सर। अच्छे से आपने मेडिसिन ली, सारी चीज़ें अच्छे से फ़ॉलो करी, ठीक हो गए, ठीक है? अब आपको अपना ध्यान रखना है 30 दिन तक, यही समझना है कि मुझे अभी भी वेरिकोसील है ताकि आप परहेज़ और अच्छे से कर पाओ, ठीक है? कोई लापरवाही मत करना आप ओके सर। 30-40 दिन तक, उसके बाद फिर आप अपनी नॉर्मल जैसे पहले ज़िंदगी जीते थे, वैसे आप जी सकते हैं, ठीक है? जी 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 सर, मैं मेरे को सर अभी वो ऐसा पहले वाला फीलिंग हो रहा है। बस मैं अभी मतलब थोड़ा मतलब एकदम माइनर थोड़ा सा ही बाकी है बस। हाँ, बट अभी भी ध्यान रखना है कि बाइक, जी स्कूटी ये सब नहीं चलानी है, कोई भारी सामान नहीं उठाना है 30-40 दिन तक, ठीक है? सपोर्टर पहन के रखना है, जी 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 सर। ठीक है? ओके जी, बाकी ध्यान रखिए आप अपना और ऐसे ही अब आप खुश रहिए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, टेक केयर। जी धन्यवाद सर। तो आपने देखा किस तरीके से ये जो वेटरन डॉक्टर है इन्होंने अपनी समस्या को जड़ से खत्म किया, अपने वेरिकोसील को जड़ से खत्म किया है। अगर आपको भी वेरिकोसील से जुड़ी कोई समस्या है और आप उसका समाधान जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं और अपनी समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं बिना किसी सर्जरी के।